नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज मैं क्लास 12 के हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए वीडियो बहुत कम ही समय का होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 ईस्वी में लौटे थे, तो इसका आंसर 1915 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। यानी महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। अगर आप आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखने से आपका जो है ना प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक, तो अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हर बार पूछ भी देता है कि इसका मतलब स्थापना कब हुआ था विजयनगर साम्राज्य का? तो हम लोग बताएंगे 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। उसके बाद अगर इसके मतलब कि किसने क्या था ये पूछे तो हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली 1911 ईस्वी में हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। उसके बाद अगला प्रश्न है मौर्य वंश का तृतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्य वंश का तृतीय शासक अशोक था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगान। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है वो कालीबंगान में मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। देखिए, ये जो बता रहे हैं ना, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये जैसे हो गया कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये कितना बार पूछा गया है? बहुत बार, लगभग हर बार पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो वो अर्नेस्ट मैके ने डाला है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि कालीबंगान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता के जो है समकालीन नहीं मानी जाती है, क्रीट की सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ये देखिए, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार, इसलिए आप इन सब प्रश्नों को याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर साहित्य हो जाएगा। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 ईस्वी में। कब हुई, 1861 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांटगोमरी जिला। किस जिला, मांटगोमरी जिला। अगर पूछेगा कि हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है, तो मांटगोमरी जिले में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 विधि। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ए कनिंघम। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मूल आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रमुखता किस मार्ग द्वारा होता था, तो जल मार्ग द्वारा, किंतु वे थल मार्ग से भी क्या थे, परिचित थे, लेकिन व्यापार जो किया जाता था वो जल मार्ग द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है कि जम्मू में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखनूर एवं मांडा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।